जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और आज दिन ट्यूसडे है और यहाँ पे बनाए जा रहे हैं मूली के पराठे। और मैं लब को है ना स्कूल जाएगा लब, तो उसके लंच में भी मेरे को मूली के पराठे रखना है। और मैं आपको बताऊँ, लव है ना मतलब रीको से डायरेक्टर अपने पापा के साथ में ना स्कूल चला जाता है, वो घर नहीं आता। टिफ़िन मैं रौनक के साथ भेज देती हूँ क्योंकि एक ही स्कूल में है ना। और सुरभि अभी आई नहीं है, सुरभि आएगी कल, यानी कि वेडनेसडे को, संक्रांति के दिन आएगी वो। मतलब कि संक्रांति के दिन आएगी मेरी भांजी के घर से, वो साथ में ही आएंगे भांजी। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो सुरभि भी आ चुकी है और हम संक्रांति मना भी चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ कि इधर है ना मूली को मैंने मसाला वगैरह सब मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे जो दाल लेकर आए थे ना लब के पापा, 2.5 किलो दाल है गाइस, ये रमास की दाल है। तो हमारे यहाँ रमास की दाल के मंगौड़े बनाए जाते हैं, तो वो 2.5 किलो लेकर आए थे ना लब के पापा। वो मैं पूरी मतलब गलाने रख दी थी, भिगोने। तो यहाँ पे मम्मी आपको बताऊँ, मैंने ट्यूसडे को सुबह मॉर्निंग में ही रख दी थी, क्योंकि है ना ये वाली दाल मेरा ये है कि शाम को है ना इसको पिसवा कर सुबह रीको मतलब शाम को ही ले जाएंगे पिसवा कर, क्योंकि फिर सुबह इतनी दाल को है ना रीको से कौन पिसवाने आएगा। तो मैंने ना मतलब ट्यूसडे को सुबह मॉर्निंग में ही डाल दी थी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इधर है ना आज शाम को, ट्यूसडे को शाम को हमारे यहाँ बनेगी बाजरे की खिचड़ी, यानी खिचड़ी बनती है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि सुबह मॉर्निंग में मैंने डाल दिया था, बाजरा डाल दिया था, ताकि मैंने कहा ये शाम तक गल तब भी जाए, क्योंकि बाजरा फिर अगर साबुदा आप बाजरा बनाते हैं तो वो टाइम लगाता है थोड़ा, और या फिर आपको सोडा वगैरह आपको डालना पड़ेगा। फिर मेरे को सादा सिंपल ही बनानी थी। और आज मैं बताऊँ, आज मम्मी का जन्मदिन भी है, यानी कि मेरी सासू माँ है ना, उनका जन्मदिन भी है। वो कहती हैं कि खिचड़ी बनती है ना उस दिन मेरा जन्मदिन होता है, ऐसा उनकी माँ ने उनको बताया था। तो मम्मी जब भी जिस दिन संक्रांति से एक दिन पहले जिस दिन खिचड़ी बनती है तो मम्मी बताती हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो बननी है, वैसे भी बननी है, और मेरे ससुराल में रिवाज है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, मेरे को गोभी भी ऐड करनी थी इसमें, लेकिन गोभी तो थी नहीं मेरे पास। मैं लब के पापा से बोला तो वो बोल रहे थे कि मैं शाम को सब्जी लेके आऊँगा, तो बना दियो। अब मैंने, मेरे को है ना शाम को पहुँचानी थी मम्मी के पास, क्योंकि लब के पापा 4:30 बजे आ जाते हैं, तो तब तक मेरे को बना के तैयार करके वो पहुँचानी थी। अब मैंने कहा तब बनाऊँगी तब जाके, तब तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी, फिर मम्मी वही 10 बजे तक मम्मी के पास पहुँचेगी नहीं। मैंने कहा मेरे को शाम को ही पहुँचानी है। और बाकी मैं आपको बताऊँ, मैंने कि आज मेरे को है ना शाम को है ना मतलब डिनर में ना खिचड़ी खानी है, सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे ये चावल है ना, बस 2-4 दाने डालूंगी चावल के, ये देखिए बस इतने से दाने डालूंगी, क्योंकि कल एकादशी ना गाइस, तो चावल है ना मतलब डाल दिया है मैंने शगुन के लिए, थोड़े से ही डाले थे, ये देख सकते हैं आप। बाकी है ना ये चावल है ना, मैंने पूजा के लिए अलग डब्बा रखा है, बनास्पति चावल है ये, क्योंकि ये ना क्योंकि पूजा में भी यूज़ करती हूँ बनास्पति है ये, क्योंकि टूटे नहीं होनी चाहिए ना पूजा के लिए, तो इतने से ही ले लेते हैं। तो पूजा में टूटे चावल नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैंने अलग से 1 किलो का पैकेट अलग से मैंने पूजा के लिए ले रखा है, तो पूजा में यूज़ होते हैं वो मेरे। और बाकी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर है ना मैं दाल भी ऐड करूँगी इसमें, मूंग की दाल ऐड करूँगी, मसाला जल जाएगा। थोड़ी सी मूंग की दाल डाल दी छिलके वाली, शक का काम हो जाएगा आपका। और जब गाइस मैं बताऊँ, जब त्योहार होते हैं ना तो मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, चारों तरफ ऐसा लगता है कि काम ही काम, काम ही काम। अभी क्या है कि 2 जगह का हमारा रहना हो गया ना, तो लाइफ तो इतनी ज़्यादा
बिज़ी हो रही है कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो कोई किसी पे काम ही नहीं होगा, सबसे ज़्यादा मेरे घर में ही काम है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके घर में होता है, आप लोगों के घर में भी होता है। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ कि इसी मतलब बीच में पार्लर पे भी मेरे कस्टमर आते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पहले ये खिचड़ी शाम की तैयार करके रख दूँ, उसके बाद है ना शाम को अभी लड्डू भी बनाने हैं। अभी ये व्लॉग मैं बताऊँ गाइस, लड्डू का व्लॉग तो मेरा चला गया क्योंकि मैंने तभी की तभी शेयर कर दी थी वीडियो आपके साथ में। लेकिन है ना, अभी ये ना मतलब लड्डू बनानी है शाम को। तो आज तो मुझे बनाने और कल है संक्रांति, तो कल तो मुझे तैयार करनी है। तो बस यहाँ पे ना ये पानी तो अपने हिसाब से ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे शाम को मटर ऐड कर दूँगी, हरा धनिया ऐड कर दूँगी। मतलब शाम को मतलब जब भूख लगाऊँगी तब लड़के पापा लाएंगे ना, बस इसको किलो गैस पे रख दूँगी। और यहाँ पे गाइस मतलब स्लो गैस कर दी थी मैंने, ये देखिए ऊपर आ गई है। और है ना अब है ना 4:30 बज चुके थे, लवकी पापा मटर ले आए थे। ये देखिए हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है, और गाइस बहुत टेस्टी लगती है। और बाजरे की खिचड़ी को है ना सर्दियों में ही खाया जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो गाइस ये गर्म करता है बाजरा। यहाँ पे मटर डाल दी थी, तो मटर को आप अगर छिलके वाली मटर हो तो आप उसे बॉईल कर सकते हैं, वरना बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आराम से हो जाएंगी वो, बस थोड़ी देर ढक के रख दूंगी इसको। और ये देखिए हमारी खिचड़ी एकदम तैयार हो गई। बाकी में गाइस इसमें गरम मसाला तो आप ज़रूर डालना, मैंने तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाला था क्योंकि हल्की हल्की खट्टी भी अच्छी लगती है। टमाटर डले होते हैं ना, तब आपको ना आमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आमचूर पाउडर, धनिया, आप जो डालना चाहो वो डाल सकते हैं। जो भी मसाले खाते हैं बड़ा टेस्ट बढ़िया आता है। ज़रूर बनाइएगा इस, क्योंकि ये वैसे बनाते भी होंगे। और यहाँ पर खूब सारा हरा धनिया ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी हरा धनिया लक्की पापा है ना सब्जी ले आए ना, तो हरी धनिया भी ढेर सारा है यहाँ पे बस। और यहाँ पे गाइस ठाकुर जी के लिए निकाला था, वो भी निकाल दिया था, गौ माता को भी खिला दिया था। और इसके बाद मम्मी का भी टिफ़िन मैंने पहुँचा दिया था। लक्की पापा मतलब जाग गई थी ना रिको, तो वहाँ पे पहुँचा दिया था। यहाँ पे ये देखिए, तो खिचड़ी हमारी तैयार है, घी डाल दिया था गाइस। और इस तरह की अगर गर्मा गर्म आप खाओगे ना तो टेस्ट लगेगा। लेकिन जब मैंने खाई थी ना तब तो गाइस ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे रीको में, बहुत लेट पहुँचे थे। लेट का मतलब ये लड्डू वड्डू बना के हम पहुँचे थे तो 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था। गाइस यहाँ पे गाइस ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है गाइस, खाने में भी टेस्टी थी। लेकिन है ना गरम गरम आप खाओगे ना तो टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने जब खाई थी ना तब तो ठंडी हो चुकी थी। चलिए कोई बात नहीं, आप भी खा लीजिए गाइस। हमारे यहाँ जो संक्रांति से एक दिन पहले खिचड़ी बनाई जाती है, तो वो आप भी खा लीजिए, आपके लिए भी है। तो चलिए गाइस। तसल्ली वाली चाय, और यहाँ पे चलाते हैं हीटर। ये देखिए गाइस, तसल्ली वाली चाय, तो तसल्ली वाली चाय पी लीजिए गाइस। और मैं आपको बताऊँ, गौ माता को जो निकाला था ना खिचड़ी, वो मैंने खिला दी है गौ माता को। और लड्डू का आटा मैं छान के रख आई हूँ। बस अभी है ना लास्ट का काम रह गया उसका, बस तिल विल डालने, गुड़ गुड़ घी वगैरह वो ऐड करूँगी। मैंने कहा पहले चाय पी लूँ। मम्मी के लिए पहुँचा दिया मैंने, क्योंकि आज मम्मी का, गाइस मैं बताऊँ, मम्मी का बर्थडे है, मेरी सासू माँ का। तो मम्मी कहती है मेरे बर्थडे के दिन खिचड़ी बनती है। हमारे यहाँ ना संक्रांत से एक दिन पहले यानी शाम को ना खिचड़ी बनती है मेरी ससुराल में। और मायके में तो मतलब संक्रांति के दिन ही बनती है, कल के दिन सुबह मॉर्निंग में, लेकिन यहाँ शाम को बनती है। तो यहाँ शाम को बनती है, तो बना दी है मैंने। अभी मम्मी के पास पहुँच गई, चाची सास के यहाँ, जिठानी जी के यहाँ भी मैंने मतलब शाम को पहुँचा दी। खिचड़ी दी जाती है ना, वो दे दी है। बाकी मंगोड़े कल का जो प्रोग्राम है वो रिको में ही रखेंगे। और तो गाइस मुझे तसल्ली वाली चाय पीने में मज़ा आता है। सारा काम हो गया, अब फ्री होकर आराम से बैठे हुई हूँ। तब तक आ जाएंगे लक्की पापा, फिर लक्की पापा और हम मिलके लड्डू बनाएंगे, अगर बनवाते हैं तो। अगर डेली चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए गाइस, मैं पीती हूँ तसल्ली वाली चाय, आप भी पी लीजिए थोड़ी सी, ये मैंने बढ़िया। चलिए।
और यहाँ पे जैसे ही मैं ये बना रही थी ना, गुड़ वगैरह अच्छी शक्कर वगैरह सब ऐड कर दी थी, तो लपके पापा आ गए थे। फिर वो मैं उसमें आटे में मेरे को डालना था ये सारा मिश्रण। लपके पापा बोले हट जा तू है ना, नहीं कर पाएगी, गरम है उनको लगा। तो गाइस इस तरह से जो हस्बैंड होते हैं ना, आपकी केयर करते हैं ना, अच्छा लगता है गाइस, बहुत खुशी होती है। जिस तरह से हम उनकी केयर करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारी केयर नहीं करते, उनको भी हमारी चिंता रहती है। तो लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। जिस तरह से मायके में भाई है, पिता है, अपने बच्चों की केयर करते हैं, और शादी होने के बाद में जब पति आपकी केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। मेरा छोटा वाला है गाइस, ये वाला साइज सही है लपके पापा का। गाइस नाइट में पहुंच चुके थे, रीगो पहुंच चुके थे, और अभी आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, और यहाँ पे बस नहा कर आ चुकी हूँ। तो वीडियो का एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे फिर कल संक्रांति के व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।